हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हिंदी के लिंक चैप्टर पढ़ा था। लिंक चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने क्या किया था? प्रैक्टिस सेट किए थे। कुछ आपके हम क्वेश्चंस लाए थे, इसमें से हमने आपको कल क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। क्वेश्चन पूरे खत्म हो गए थे और उसके मैंने पीडीएफ सीट जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया था। ठीक है, कल टेलीग्राम चैनल पे आपकी पीडीएफ मैंने डाल दिया था। चलिए, आज हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं हिंदी में संज्ञा। संज्ञा यानी कि बच्चों नाउन। नाउन आपने बहुत पढ़ा होगा छोटे क्लासों में, यानी क्लास फर्स्ट से ही आपको पढ़ाया जाता है नाउन। ठीक है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, यहाँ तक कि 11th 12th तक की जब भी आप ग्रामर पढ़ेंगे, आप यहाँ एसएससी के तक की तैयारी करने आए, रेलवे की तैयारी करने आए, या कुछ भी हो, या मान लो यूपी टेट हो, सी टेट हो जो है, ठीक है, तो क्या है कि नाउन वही है। ठीक है, संज्ञा। तो अपना हम बच्चों आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, संज्ञा क्या होती है। ठीक है, संज्ञा टॉपिक को भी बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से भी आपके लिए प्रैक्टिस शीट लाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहली बात ये बताइए, संज्ञा होता क्या है? संज्ञा क्या होता है? संज्ञा आपने पढ़ा होगा छोटे में, क्लास में बताया होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह यानी कि स्थान का नाम हो, या किसी भी भाव का नाम हो बच्चों, वो सब हमारे क्या है? संज्ञा है। तो डेफिनेशन की बात, परिभाषा की रही, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम बता दें हम, राम, श्याम, राधा, अर्चना, मीरा, ठीक है, वही सब किसी व्यक्ति के नाम पे आ गए। किसी वस्तु का नाम बता दें, टेबल यानी कि मेज, कुर्सी, ठीक है बच्चों, ये आपके आगे किसी ने वस्तु में आ गई। वही हम बात करें स्थान की, स्थान आप कुछ भी हो सकता है, वो आपका दिल्ली हो सकता है, कानपुर हो सकता है, ठीक है, किसी जगह का भी नाम हो सकता है। भाव, भाव यानी कि यही प्रसन्नता भाव, ठीक है। और बच्चों क्या, और भाव में क्या क्या आते हैं? गुण, ठीक है, गुण आ गई, ईमानदारी आ गई, सब क्या है बच्चों? भाव में आते हैं। तो डेफिनेशन से ही चल रहा है, पता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, या भाव का नाम हो, इन सभी के नाम को ही क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। वास्तव में बच्चों, यदि संज्ञा का अर्थ देखें, इस संज्ञा के अर्थ को ही, संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। इसका वास्तविक यदि अर्थ देखें बच्चों संज्ञा का, तो वास्तविक अर्थ संज्ञा का क्या होता है? नाम ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। छोटे में नाउन, हम जब लोग क्लास पढ़ते थे अपनी क्लास में, तो बच्चे कहते नहीं थे, नाउन इज द नेम ऑफ नौआ, जो घर घर दे बुलुआ, कहते थे ना छोटे क्लास में, जो है हम भी कहते थे जो है। ठीक है, जब टीचर कहता था आज हम नाउन चैप्टर, नाउन में आपकी डेफिनेशन सुनेंगे, तो हम लोग अपने आपस में जो फ्रेंड सर्किल हुआ करते थे, कहते थे तो मैडम भी आएंगे तो बता देंगे नाउन इज द नेम ऑफ नौआ, जो घर घर दे बुलुआ। ये खैर छोटे के बात थी, लेकिन ठीक है, अब ऐसा नहीं। खैर जो है, अब क्या है कि हम लोग बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए खैर छोड़िए, तो कुछ नहीं, तो आ जाता है थोड़ा बहुत बीच में।
तो किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा का अर्थ ही बच्चों क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के बच्चों 5 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद 5 होते हैं। ठीक है, ये भेद हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे। पहला हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक। दूसरा बच्चों हमारा होता है जातिवाचक। और जो तीसरा हमारा होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक। फिफ्थ हमारा है भाववाचक। ये है हमारे संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं भेद के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक क्या होता है और भाववाचक क्या होता है। चलिए आइए इनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला भेद हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है बच्चों? जिन संज्ञा शब्द के माध्यम से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं, बात करते हैं परिभाषा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, के नाम का बोध हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये तो रही हमारी परिभाषा की। जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में चले पता, किसी वस्तु के बारे में चले पता, किसी विशेष स्थान के बारे में पता चले, वो क्या होते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम आपसे ये कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहते हैं हम राम। हमने किसी विशेष व्यक्ति के नाम से उसको पुकारा है राम। राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राम क्या है? यहाँ पे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी का नाम हम कहते हैं जो है शैलेंद्र। हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति शैलेंद्र को बुलाया है। यहाँ पे हमने एक केवल विशेष व्यक्ति यानी कि पर्टिकुलर पर्सन शैलेंद्र को बुलाया है, इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? शैलेंद्र एक विशेष व्यक्ति है जो है। ठीक है, किसी के जैसे एक और नाम ले लेते हैं, यहाँ पे रुचि ले लेते हैं। हमने क्या किया? इनको विशेष नाम से पुकारा है इनको। ठीक है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर इन्हीं के लिए बुलाया है। ठीक है, नाम लेके। तो ये क्या है? रुचि जो है ये भी एक किसी विशेष व्यक्ति का हमें बोध हो रहा है। ठीक है, यही बच्चों वस्तु के बारे में बात करें, वस्तु यानी कि, ठीक है, अब किसी विशेष वस्तु के बारे में बात करें तो ये क्या होता है? जैसे कि रामायण हो गया, ग्रंथ बहुत सारे हैं, किताबें बहुत सारी, हमने पर्टिकुलर बता दिया कि हमें रामायण, तो बस रामायण की तरफ हमने क्या कर दिया? इंडिकेट कर दिया, यानी कि विशेष रामायण की तरफ कर दिया। ठीक है, हमने कह दिया कलम,
ठीक है। कलम यानी कि किताब पेन की ओर हमने क्या कर दिया है बच्चों, इशारा कर दिया, ठीक है। तो एक विशेष क्या है कलम, हाँ हमने मान लो कलम यानी कि पेन, और हमने बता दिया कि हमें जो है सेलो वाला कलम चाहिए, ठीक है। आता हो कोई सेलो ग्रिप, मान लीजिए पेन आता है, हमने बता दिया कि हमें कलम सेलो ग्रिप वाला चाहिए, हमने एक विशेष क्या करते हैं विशेष स्थान को बता दिया बच्चों, ठीक है। ओके, अब आता है स्थान के बारे में, किसी विशेष स्थान के बारे में बता दें हम। स्थान होता है यानी कि जगह होता है, जैसे कि पटना, हम बता दें पटना, हमने किसी विशेष स्थान नाम ले लिया पटना। हम कह दें भारत, ठीक है बच्चों, कह दें दिल्ली, तो हमने एक विशेष यानी कि पर्टिकुलर जगह का नाम बता दिया, ठीक है। तो परिभाषा ही कह रही कि जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु और किसी विशेष स्थान के बारे में नाम का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वहीं पे हम यहाँ पर्टिकुलर पर्सन से किसी नदी का नाम ले ले, हम कहते हैं गंगा, हमने सिर्फ क्या किया, गंगा नदी को नाम लेकर पुकारा है, यही हम कहते हैं यमुना। तो हम विशेष नदियों के नाम लेके पुकार रहे हैं, पर्टिकुलर नदियों के नाम लेके बता रहे हैं, ये हमारा बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है कि जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान के बारे में पता चले, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना, नेक्स्ट हमारे पास है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा बच्चों क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे लिख देते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान की हमें संपूर्ण जाति का बोध हो, पता चले, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए अब यहीं पर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में कह रहे हैं मनुष्य, मनुष्य बच्चों देखे हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो या स्त्री हो, कोई भी हो, उसे हम कहेंगे क्या, मनुष्य। मनुष्य से हमारी क्या है, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। मनुष्य ये चल रहा है पता कि आदमी भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, ठीक है। तो मनुष्य क्या कर रहा है, हमें संपूर्ण जाति के बारे में पता चल रहा है। ऐसे बच्चों कहते हैं घड़ी, घड़ी बच्चों बहुत सारी कंपनी की आती हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपनियों घड़ी आती हैं, लेकिन हम एक सिर्फ एक घड़ी की बात करते हैं, यानी कि बहुत सारी घड़ी होती हैं। हम किसी कंपनी का नाम लेके नहीं कह रहे, विशेष कंपनी नाम के रेडो घड़ी है, ये सोनाटा घड़ी है, हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि घड़ी जो है बहुत सारी घड़ियां हैं, लेकिन हमने क्या किया, केवल एक घड़ी के बारे में बता दिया। घड़ी चाहे जिसकी हो, हमने क्या करें, संपूर्ण जाति, चाहे किसी भी कंपनी की आप घड़ी लें, है तो बच्चों घड़ी ही हो, घड़ी ही है कि नहीं है। पशु की बात कर लें हम, आप इसमें घोड़ा ले लें, कुत्ता ले लें, गधा ले लें, कुछ भी ले लें, सब है तो पशु में ही, आते सब इसी में ही। पशु में सब घोड़ा, कुत्ता, गाय, भैंस सब आती नहीं आती हो, तो इससे क्या हो रहा है, पशु से ये चल रहा है पता कि हाँ सभी इसमें क्या है, पशु आ रहे हैं। बच्चों पक्षी की बात करें, पक्षी यानी चिड़िया हो, कबूतर हो, कुछ भी हो, बस पक्षी हमें चल जाता है पता है इसमें क्या है, सारे जितने भी पक्षी होंगे जो है वो सब इसी में आ जाएंगे। तो इससे क्या है, हमें पूरी संपूर्ण जाति का पता चल रहा है बच्चों, ठीक है। वही बात करें जैसे स्थान की,
बहुत सारी नदियां हैं। हम नदी की बात कर रहे थे, बहुत सारी नदियां हैं। गंगा भी है, यमुना भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, कोसी भी है, केन भी है, बेतवा भी है और इत्यादि और बहुत सारी नदियां। तो हम सिर्फ नदी बता रहे हैं। नदी से क्या हो रहा है कि संपूर्ण जाति बोध, नदी में सब कुछ आ जाते हैं, सारी नदियां आ जाती हैं। सिर्फ हमने क्या किया बच्चों, नदी नाम लेके बताया। ठीक है। वहीं अगर बात करने अगली जो है शहर की, सिर्फ केवल शहर कह रहे हैं। शहर में कानपुर शहर हो सकता है, लखनऊ शहर हो सकता है, दिल्ली भी शहर हो सकता है। ठीक है। तो हम सिर्फ केवल शहर की बात कर रहे हैं, उसमें जितने भी शहर होंगे सब उसी में आ जाएंगे। इससे क्या हो रहा है, शहर शब्द से पूरी संपूर्ण जाति का हमें बोध हो रहा है, इससे सारा पता चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जैसे तूफान। तूफान अब कहीं चाहे कोई भी तूफान आ जाए, तूफानों के बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है। साइक्लोन जैसे बोलते हैं, तो वो चाहे पटना में आए, चाहे बिहार में आए, चाहे जहां पे आए, वो आग तूफान ही रहा है। ठीक है। लेकिन उसको क्या तूफान से ही चल रहा है, पता है संपूर्ण जाति को उससे बोध रहा है, चाहे किसी भी तरह का तूफान आ रहा हो बच्चों। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इन जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी विशेष किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। मनुष्य बताया, मनुष्य में सब कोई रहता है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो, चाहे स्त्री हो। बस मनुष्य से क्या हो रहा है, मनुष्य संपूर्ण जाति का पूरा बोध हो रहा है, लड़का सब किसी का। घड़ी की बात करें, कंपनियों में मार्केट में बहुत सारी घड़ियां आई हैं, हम केवल घड़ी की बात कर रहे हैं। घड़ी चाहे किसी भी कंपनी की हो, इस घड़ी से हमको ये चल रहा है कि संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। ठीक है। ओके भाई, आप यहाँ पे एक कंपनी घड़ी रख दे, एक कंपनी घड़ी रख, कंपनी, हम कहेंगे है तो बच्चों सब घड़ी ही ना, है तो सब घड़ी, भले वो कंपनी इसकी अलग कर लो। पशु यानी कि आप गाय खड़े कर दे, कुत्ता खड़े कर दे, घोड़ा खड़े कर दे, हम कहेंगे बहुत सारे पशु आगे जो है। ठीक है बच्चों। पक्षी की बात करें, कबूतर हो, चिड़िया हो, गीद हो, है तो सब पक्षी ही ना बच्चों। नदी, बहुत सारी नदियां हमारे पास, हम देख लें कह देंगे हम तो नदियां देख के आए बहुत सारी जो है। तो नदी से क्या है, हमें संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। शहर, कोई भी शहर आप घुमाए, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, कानपुर हो, ठीक है, तो हम कहेंगे तो शहर ही ना बच्चों। ठीक है। चलिए, यूं तो हमारा हुआ जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आता है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बच्चों क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी द्रव्य के बारे में बोध हो, बस उसे क्या कहते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी द्रव्य का बोध होता है, द्रव्य के बारे में बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल की इसकी बात कर ले, जैसे कि इसमें द्रव्य कोई भी हो सकता है, द्रव्य कुछ भी हो सकता है इसमें बच्चों। यहाँ द्रव्य आप एक लिक्विड मत समझना कि द्रव्य यहाँ पे क्या है, हमारा लिक्विड है, लिक्विड नहीं। द्रव्य को यहाँ हम बता रहे पदार्थ, पदार्थ चाहे वो हमारा खाने पीने वाला पदार्थ हो और चाहे वो क्या है बच्चों, ये खनिज पदार्थ जो है, तो पदार्थ बता रहे हैं यहाँ पे, लिक्विड मत समझ लेना आप। तो जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी पदार्थ के बारे में बोध, उसे क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा भी बच्चों क्या है, पदार्थ है कि नहीं। सोना, सोना भी क्या है, पदार्थ है, हम बता रहे हैं। ठीक है। आप दूध ले लें, क्या ले लें बच्चों, दूध ले लें, चाहे चावल ले लें, ये बच्चों है क्या, सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। पानी ले लें, ठीक है, घी ले लें,
ये है सब क्या बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी द्रव्य के बारे में बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, पानी हो गया, बच्चों क्या हो गया? घी हो गया। ये हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अब आता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी समूह के बारे में पता चले उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें समूह के बारे में पता चले, यानी कि यही कह सकते हैं कि अनेक वस्तु या प्राणियों के एक समूह के बारे में पता चले उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह के बारे में पता चले समूह के बारे में पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों के समूह के बारे में पता चले उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, सेना। सेना बच्चों क्या है? समूहवाचक शब्द है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जो है। ठीक है, सेना। परिवार। परिवार में बहुत सारे आदमी रहते हैं। परिवार क्या है? बहुत सारे व्यक्तियों का क्या है? एक समूह है। सेना भी क्या है? बहुत सारे जवानों का है। ठीक है, एक क्या है? समूह है, परिवार है। ठीक है, परिवार भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा। एक केले में या अंगूर के गुच्छे में क्या होते हैं? बहुत सारे अंगूर लगे होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? एक समूह में इकट्ठा एक साथ है। एक दर्जन केले में गुच्छे में जो होता है बहुत सारे क्या होते हैं? केले लगे होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए भीड़ एक एग्जाम्पल। बहुत सारे लोग होते हैं भीड़। भीड़ में क्या होता है? व्यक्तियों का क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, ओके। वस्तुओं में गुच्छा आगे से नहीं बताया आपको। अंगूर में, अंगूर के गुच्छे में क्या होते हैं? बहुत सारे अंगूर लगे होते हैं। सेना क्या है? बहुत सारे व्यक्तियों के समूह का एक सेना हो गया। परिवार भी क्या है? बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह हो गया। भीड़ भी बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह हो गया, जो कि हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अगला है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें गुण का, दशा का, कार्य का, भाव का, इन सब के बारे में बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से
हमें जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी भाव, गुण, दशा आदि के बारे में बोध हो या पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी भाव, गुण, दशा आदि के बारे में बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? गणना नहीं की जा सकती, यानी कि एक ही प्रकार से कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है? हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, उदाहरण के बारे में। आप क्या किसी के भाव के बारे में बता सकते हैं? बताइए बच्चों। इसको भाव को हम ना तो छू सकते हैं, वी कैन नॉट टच, इसको छू भी नहीं सकते हैं। ठीक है, गुण की बात के बारे में बात करें। गुण, जैसे आप लड़कियों के लिए लड़का देखे जाते हैं, घर वाले जो है, तो क्या लड़की वाले को पता होता है लड़के क्या क्या गुण है? लड़का जो है शराब पीता है या कुछ, मतलब एक नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि गुटखा खाता है या कैसी तो संगत है, नहीं पता है। हाँ, जाता है अपने आस उसके घर में जाता है, वहाँ को संपर्क करता है, पता करता है, बातचीत करता है, इसके बाद और लोगों से भी बातचीत करता है, तब उसको चल जाता है पता कि हाँ लड़के के अंदर कोई गुण नहीं है। तो लड़के गुण क्या है प्रकार से ये एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हम क्या है कि किसी के गुण हमने देखे नहीं है। ठीक है, हमने देखा नहीं गुण किसी को, ना ही हमने किसी गुण को छुआ है। ठीक है, दशा के बारे में बात कर लें। ठीक है, हमें नहीं पता किसी कैसी क्या दशा है जो है। ठीक है, हाँ, इन सब के बारे में यदि हमें पता चले, जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी विशेष व्यक्ति भाव के बारे में, गुण के बारे में, दशा के बारे में आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, अब कह रहे क्रोध आता है, अब भाई उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसका भाव ही ऐसा है, उसको हमेशा क्या होता है, कुछ भी करे तो क्रोध आता है उसको जो है। ठीक है, क्रोध, लोभी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं लोभी है ही है, वो क्या करें, इतना लालची आदमी है ही है जो है, शुरू से ही रहा है, उसका भाव ऐसा है जो है। ठीक है, ईमानदारी, ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी उसकी भाव है जो है। ठीक है, उसकी भावना है। सच्चाई बच्चों, ठीक है, ये सब क्या है? भाववाचक के एग्जाम्पल है जो है। ठीक है, बुढ़ापा हो गया, धैर्य हो गया। ठीक है, ओके। तो जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी भाव, गुण, दशा आदि के बारे में बोध, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो भाववाचक जैसे एक चतुराई भी हमारा क्या है? एक भाव है। ठीक है, किसी व्यक्ति के अंदर चतुराई कूट कूट के भरी हुई है, ये भी क्या है बच्चों? उसके अंदर जो है भाव है। ठीक है, मित्रता एक एग्जाम्पल ले लो जैसे। ठीक है, मित्रता भी क्या है? एक ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा हमारा क्या होता है कि जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी भाव के बारे में, दशा के बारे में, गुण के बारे में, इन सब के बारे में अगर हमें पता चले तो वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया, क्रोध हो गया, लोभी हो गया, ईमानदारी, सच्चाई, धैर्य, चतुराई, मित्रता, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स आर भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए। तो ये थे बच्चों हमारे संज्ञा के भेद पढ़े, संज्ञा के पांचों भेद के बारे में पढ़ा। अब क्या होता है? गणना के आधार पर संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। गणना के आधार पर संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है।
इसे इंग्लिश में बोलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। गणना के आधार पर संज्ञा शब्दों को दो भागों में बांटा है। गणना के आधार पर संज्ञा शब्दों को दो भागों में, एक बच्चों क्या होता है, गणनीय, एक होता है बच्चों अगणनीय। गणनीय यानी काउंटेबल, अगणनीय अनकाउंटेबल। ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हो गया अनकाउंटेबल में, यानी कि अगणनीय। गणनीय जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा क्या हो गया बच्चों, गणनीय। ठीक है, ये था जो है गणना के आधार पर दो तरह के संज्ञा शब्द होते हैं, गणनीय और अगणनीय। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। गणनीय और गणनीय के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, उदाहरण के बारे में, तो गणनीय जैसे कि हम कहते हैं आदमी। हमारे घर में 10, 20, 30 लोग आए हुए, सब लोग बैठे हुए, कहते हैं बेटा ऐसे जाओ गिनाओ कितने लोग बैठे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि हमारे यहाँ कितने आदमी आए हुए हैं। ये हो गया आपका गणनीय में। और जैसे दूध हम लाए हैं बच्चों, दूध हमारे पास है, दूध को भी हम क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि दूध हमारा 5 लीटर है, या दूध हमारा 10 लीटर है, या दूध हमारा 2 लीटर है, या 1 लीटर। इन सबको क्या कर सकते हैं, हम गणना कर सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं। ठीक है। वहीं अगणनीय के बच्चों बात करें, यानी कि अनकाउंटेबल की ईमानदारी, क्या हम बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी ईमानदारी भरी हुई है, नहीं बता सकते। उसकी ईमानदारी के बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में हम बच्चों बता नहीं सकते कि उसके अंदर कितनी ईमानदारी भरी है, कितनी सच्चाई भरी है उसके अंदर। ठीक है, हो सकता है वो झूठा हो सकता है वो सच्चा हो सकता है ईमानदार हो, तो उसके बारे में हम गणना नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि हम नहीं बता सकते। तो वो हमारा क्या हो गया बच्चों, अगणनीय हो गया। ठीक है, ये था गणना के आधार पर संज्ञा शब्दों को दो भागों में बांटा गया था, गणनीय और अगणनीय। ठीक है, चलिए एक हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल तौर से, यानी कि एक टेबल आपको बना रहे हैं, थोड़ा और आपको स्पष्ट हो जाएगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का थोड़ा सा जो है। ठीक है, टेबल के माध्यम से हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के भेद का स्पष्टीकरण। के भेद का स्पष्टीकरण। ठीक है, चलिए ये हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं। यहाँ हम व्यक्तिवाचक लिखते हैं, यहाँ पे बच्चों हम जातिवाचक। ठीक है, तुलसीदास। तुलसीदास क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि हमने इनको पर्टिकुलर नोट कर दिया कि हम तुलसीदास के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अगर जातिवाचक देखें तो कवि, यानी कि कवि बहुत सारे हो सकते हैं। कवि हमारे मुंशी प्रेमचंद भी हो सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हो सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने क्या कि स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर केवल तुलसीदास को व्यक्त किया है, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक में क्या है, तुलसीदास है। लेकिन यही जातिवाचक के बारे में बात करें तो कवि कवि बहुत सारे हो सकते हैं। इससे क्या होता है, कवि से पूरी हमारी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। उस संपूर्ण जाति में हमारे तुलसीदास भी आ सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर बात करें जैसे इसी में व्यक्तिवाचक में हिमालय, हिमालय। ठीक है, जातिवाचक में हम कह सकते हैं पहाड़। हम व्यक्तिवाचक में सिर्फ स्पेसिफिक केवल हिमालय को बता रहे हैं, हिमालय को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन जातिवाचक में क्या है, पहाड़। हम पहाड़ से पूरी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, पहाड़ में हमारे हिमालय भी आ सकते हैं। ठीक है,
पहाड़ हमारा विंध्याचल भी आ सकता है, यानी कि बहुत सारे पहाड़ हैं। पहाड़ से क्या है संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, लेकिन व्यक्तिवाचक में यहाँ हिमालय देखें, इससे केवल हमारा स्पेसिफिक हिमालय की हमारी क्या हो रही है बच्चों, बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें गंगा। व्यक्तिवाचक में सिर्फ हमने गंगा नदी को स्पेसिफिक बताया है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं जातिवाचक में नदी। ठीक है, इस नदी से क्या हो रहा है संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। उस नदी संपूर्ण जाति में हमारी गंगा भी आती है। हम यहीं पे आपको यमुना भी ले सकते हैं, यहीं पे आपको केन ले सकते हैं, यहीं पे आपको बेतवा भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सुपीरियर झील, लेक होती है झील यानी कि, ठीक है, यहाँ पे हम ले सकते हैं केवल झील यानी कि लेक। हमने यहाँ पे स्पेसिफिक केवल विशेष एक झील के बारे में नाम लेके कहा है कि हम सुपीरियर लेक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ व्यक्तिवाचक को देखें बच्चों, यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, झील हो जाएगा। क्योंकि इस झील से क्या है, बहुत सारी झीलों का इससे हमें बोध हो रहा है, लेकिन विशेष की अगर बात करेंगे तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। जब उसकी संपूर्ण जाति का बोध करेंगे तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये थी बच्चों हमारी संज्ञा की टॉपिक पे इतना ही था जो है आपकी संज्ञा में। ठीक है, आज की क्लास में यहीं से आप करते हैं। कल के लिए आपके जो है हिंदी में यानी कि संज्ञा में आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाएंगे, नहीं जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से। ठीक है, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आपके लिए हम लाएंगे। चलिए बने रहिए, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो बच्चों, धन्यवाद।